राधे जी। जी मेरा सवाल ये है कि जब मैं एकादशी रखती हूँ तो जो हमारे पिताजी चले गए, हमारे ससुर जी चले गए, तो एकादशी के दिन मतलब दिखते हैं रात में। जी, तो तो इसका मतलब क्या समझूं? उनकी सदगति के लिए, उनकी सदगति हो गई होगी, दिख रहे हैं तो उनकी सदगति के लिए कोई कार्य करवा सकते हैं आप। गया श्राद्ध है, पिंडदान है, भागवत जी का पाठ है, उनके नाम से गौ माता को भोजन, चारा का, कन्याओं को भोजन, कुछ भी आप, गरीब दीन दुखी की सेवा। एकादशी के दिन ही दिखते हैं, वैसे नहीं। तो एकादशी के दिन आप किसी को फल का दान करिए, जी भूखे को, उनके नाम से। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा सवाल यह है कि हम अपने छत पे कबूतर को दाना डाल सकते हैं या नहीं? डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा था कि कबूतर की बीट छत पे होने से लक्ष्मी माता नहीं आती है। कौन बोल रहा था? तो आई थिंक ध्यान ये शॉर्ट वीडियो में चल रहा था। अरे कुछ भी चलाते हैं लोग भाई। अच्छा, पक्षी को दाना डालना, किसी की भूख मिटाना। कबूतर। ओ पक्षी भाई, तो कबूतर पानी- पक्षी नहीं है। पक्षी तो है, फिर बेम कबूतर का नाम आया था। मैं अरे तो भाई, हम तो दाना पक्षी, पानी डालते ही दाना हैं। सबको डालो, सबका हाँ। पेट भरे। ठीक, राधे ठीक राधे। है राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी बोल रहे थे कि जो मूल में बच्चे पैदा होते हैं तो उसको जो देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 27 दिन का कि 26 दिन का इसका होता है कुछ, हाँ, तो उससे पहले अपन जो देख लिए उसको, बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी मूल का लड़का मतलब आगे चल के क्या कुछ दिक्कत सब होगा? अच्छा होता है। मूल एक काल गणना है, ठीक है। उसमें जो बच्चा पैदा होता है 27 दिन के मूल होते हैं और भी दिनों के मूल होते हैं। तो मूल में आपने देखा कोई बात नहीं है, वो मूल पूजा होती है, उसके बाद ठीक होता है सब चीजें। गुरुजी यदि अच्छा उसको नहीं किया जाए, सतैसा बोलते हैं उसको, हाँ? सतैसा जो बोलते हैं, सब अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है। ये सब पुरानी मानसिकता है कि निकाल दीजिए कि अच्छा नहीं हो। सब अच्छा है, भगवान की कृपा से जो प्राप्त है सब अच्छा है। बस जो है सब प्रभु को सौंप दिया जाए तो सब अच्छा है। सौंप दीजिए भगवान। गुरुजी एक प्रश्न और है। हाँ, जैसे हम लोग जैसे यहाँ आए ना, तो उस दिन कोई गुजर गए, असम में रहते हैं, मेरे भतीजा लगेंगे, तो दान किए उसका हमको उसका मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आपका कि आपको ही मिलेगा। जैसे सूतक में हो गए तो सूतक आपका अभी चल रहा है। गुरुजी जैसे यहाँ पहुँचे ना हम, हाँ, तो उसी दिन वो गुजर गए थे। कौन है वो आपके? वो हमारे भतीजा हैं। अच्छा, हाँ, तो सूतक के बाद कर सकते हैं, जल्दी नहीं है, सूतक के बाद कर लेना। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जो कर दिया कर दिया, जो आगे करना है सूतक के बाद कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, गाय का दूध कितने दिन के बाद? हैं? गाय का दूध कितने दिन के बाद खाना चाहिए? खाना क्या चाहिए? पीना चाहिए। हाँ, पीना चाहिए भाई। कितने दिन बाद पीना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से कितने दिन बाद पीना चाहिए? हमारे यहाँ तो 21 दिन तक बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, उसके बाद से पीना चाहिए। अच्छा, जब गाय बछड़ा बछियों को जन्म देती हाँ, है हाँ, उसके 21 दिन बाद पीना चाहिए। हाँ, भाई देखो, जब गाय बछड़ा बछिया को जन्म देती है तो कुछ दिनों तक तो उसकी ऑटोमेटिक तेली निकलती है ना, दूध तो है होते ही नहीं है, तेली होती है वो पीले कलर की, जो जमाने से जम जाती है ना, पकाने से ऐसे मिठाई की तरह हो जाती है। तो जब तक वो चलती है तब तक वो भी खाते हैं लोग, अच्छी भी लगती है, वो तेली बोलते हैं उसको। उसके बाद 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद वो दूध देने लगती है अपने आप, तो दूध पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि नहीं 21 दिन के बाद ही खाना चाहिए इसका। भाई पता नहीं क्यों बोलते हैं, उनको बोलने दो, आप तो पियो दूध, ठीक। उनको बोलने दो। एक और है सर प्रश्न गुरुजी। हाँ, और मेरा गोपाल जी खंडित हो गए थे, अच्छा, उनको मैं यहाँ विसर्जन कर दिया, दूसरा गोपाल जी लिया, उनको भी अभिषेक कराना पड़ेगा क्या? हाँ करा लेना अभिषेक पूजा पाठ। गुरुजी, एक भजन सुनाना चाहता हूँ, मेरी दादी सुनाया करती थी बचपन में। सुनाओ। तुम कहाँ छिपे भगवन हो,
मकसूदन मदन मोहन हो, तुम कहाँ छुपे भगवन हो। मकसूदन मदन मोहन हो, हे भक्तों के भयहारी, करुणा निधि कृष्ण मुरारी। तन मन मेरा अर्पण हो, मकसूदन मदन मोहन हो। क्या छिपे हो तुम क्षीर सागर में, की गोपिन की गागर में। द्रुपद सुतावस्त्र में, की दीनन की घर में। तुम्हें कहाँ ढूंढूं रामा रमन हो, मकसूदन मदन मोहन हो। जय श्रीमन नारायण। सुंदर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी बोल रहे मेरे मतलब गोपाल थे, वो मेरे हाथ से ही छूट गए, तो उनका हाथ मतलब टूट गया, बट हम ज्वाइन करवा लिए हैं, तो वो सब बोल रहे हैं नहीं खंडित हो गए हैं तो पूजा नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। खंडित हो गए हैं तो दूसरे ले लो, उनको विसर्जित करके यह रख सकते हैं दर्शन के लिए, बाकी दूसरे ले सकते हैं पूजा के लिए। तो अभी ले सकते हैं ना, बट हाथ ज्वाइन करवा लिए थे। कोई बात नहीं, फिर भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। और गुरुजी अंजलि को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और आपकी तरफ से एक मतलब प्रसाद चाहिए, कुछ भी आपका एक निशान ठीक है, अंदर अभी बैठेंगे। गुरुजी दासिका आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज आपसे नहीं बोलती तो मेरा पेट फूल के मर जाती गुरुजी। मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ और 4 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी। जब से कोरोना काल से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आज तक हमारे घर में ना तो टीवी सीरियल चला है ना फिल्म चला है गुरुजी। इसके पहले मैं हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सोचती थी, कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब से आपसे सोचा है तो मैंने वो सब छोड़ दिया। अब आपको देख के ऐसा लगा रियल हीरो तो आप ही है, और जो आपसे बड़ा तो आप जैसा गुरु ना तो मैंने कहीं देखा है और ना भूतो ना भविष्यत गुरुजी। बस आप क्या बोले आपकी सेवा के बारे में गुरु। जो आपकी प्रसादी पिछले बार में आई थी, आपसे गुरु दीक्षा ली थी, मैं डिसअपॉइंट होके जा रही थी, लेकिन उस दिन नवदा भक्ति थी तो पहले हमने कुछ इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से इधर हारती हुई थी गुरुजी। पहले दिन नवदा भक्ति 3 दिन की थी, 2 दिन और रुकना था, लेकिन उस तब तक हमारा 5 दिन हो गया था, हमारे को जाने का टिकट था और रुकने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते और 2 दिन गुरुजी। तो उस दिन टिकट था तो हमको जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन इस बात से मैं संतुष्ट हुई कि कम से कम मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उधर तक आ जाऊंगी, ऐसा हमारे आरती हो जाएगी। तो भागवत जी की मुझे उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भगवान ने स्वीकार कर दिया है गुरुजी। और ना जाने मैंने कितने पाप किए होंगे इस जन्म में और पिछले जन्म में। आपको गुरु बना के मेरे सारे पाप धुल गए गुरुजी, मुझे कोई डाउट नहीं है। और भगवान के जो विषय में पहले मुझे बहुत डाउट था कि भगवान, पूजा तो मैं करती थी, हम मारवाड़ी से, हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, दारू वगैरह कोई हमारे पति देव है कोई नहीं खाता, हम भक्ति तो करते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डाउट था कि भगवान राम कृष्ण इसमें से कौन इम्पोर्टेंट है, महादेव इम्पोर्टेंट है या माता जी इम्पोर्टेंट है, या हमारे में तो मारवाड़ी से ना तो घर में कुल देवी होती है ना, जिनको भी देवी आ जाती है सबको, उनको थोड़ा भी गुस्सा आया तो देवी आ जाती है। तो मैं बहुत डर जाती थी पहले, बाप रे डर लगता था, कुलदेव के उधर जाना बोलो तो डर लगता था। किसी ना हमारे फैमिली को देवी आ जाती है और वो ऐसे चिल्लाती है, कुछ उसको गुस्सा आएगा ना तो देवी आ जाती है, वो कुछ ना कुछ बोलती है। तो इतना डर था मुझे भगवान के विषय में कि आप मत पूछो गुरुजी। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद एक दिन भी, आज 3-4 साल हुआ है, एक दिन भी मैंने ना तो आपकी कथा मिस की ना आपकी प्रश्नोत्तरी मिस की, और एनी टाइम हमारा आंख आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरह रहता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आपकी कथा कब आएगी, आपकी प्रश्नोत्तरी कब आएगी। एक दिन प्रश्नोत्तरी नहीं तो हम आपका चेक करते हैं, आज कहाँ गया गुरुजी, आज क्यों नहीं दिखे, आज प्रश्नोत्तरी क्यों नहीं हुई, ऐसा हम सोचते रहते हैं। हमारे घर में झगड़ा करती हो, देखो चैनल में आज गुरुजी क्यों नहीं आई, ऐसा झगड़ा करती हो। तो आपसे जुड़ के मैं बहुत संतुष्ट हो गई गुरुजी। लेकिन एक बात है गुरुजी, आपसे मुझे भक्ति मिल गई, मुझे
गुरु मिल गई, मेरा जीवन मिल गई। इससे पहले मैं बहुत अशांत थी, उनसे बहुत झगड़ा करती थी, मैं बहुत झगड़ा करती थी पैसों के बारे में। लेकिन जब से मैंने गुरु बनाया है, अब मैं इनसे पैसा नहीं मांगती, बस मुझे गुरु जी के पास लेके जाओ और मुझे कथा सुनाओ, बस यही मैं। और मैं जीवन में अंतिम दिन तक यही सोचती हूँ, बस मुझे सदा सुहागन रूप से यहाँ आना है, ऐसा ही मुझे मरना है। गुरुजी ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। और गुरुजी मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल है गुरुजी, छोटा-छोटा 2-3 सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। बोलो। देखो गुरुजी, भगवान के बारे में तो मैं सब आपके प्रश्नोत्तरी में मेरा सब डाउट सब क्लियर हो गया, अब कुछ भी डाउट नहीं। लेकिन जब हम आप भक्ति में आने के बाद थोड़ी रिश्तेदारी गुरुजी ये थोड़ी छूट जाती है गुरुजी, और ये छूट गई है गुरुजी, तो ये क्या सही रहेगा गुरुजी? क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि उठ के नहाता है। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब आपसे दीक्षा लेने से पहले ही मैं आपका पूरा नियम सब फॉलो करने लगी थी। शायद दिन में 2 बार जो 10 बार जो कहीं भी जो मैं पूरा नियम फॉलो करती हूँ। घर में लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी सब मैंने छोड़ दिया। जो लड्डू गोपाल को भोग लगा के खाती हूँ सब आपके, मैं आपकी पूरी शिष्य बनने के लिए कोशिश करती हूँ और करूँगी गुरुजी। लेकिन जब रिश्तेदारी में जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत आती है गुरुजी। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत गुरुजी? हम वैसे तो हम मारवाड़ी से राजस्थान में रहते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है, तो हमारा वहाँ दुकान है, तो वहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैं अपने घर में अपने मर्जी से सब होता है और पूरे परिवार को सिखाया है, वो भी ऐसा ही फॉलो करता है। लेकिन जब राजस्थान आती हूँ ना तो मायके जाना पड़ता है। अब मैं दूसरी जगह तो जाती नहीं, लेकिन जो सगी जेठानी होती है, सगी अभी मायके में किसी की शादी है तो जाना पड़ता है। वहाँ कोई नियम नहीं गुरुजी, तब मेरे लिए तो वो बदलेंगे नहीं ना, तो मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे मेरे लिए वो नियम बदलते नहीं है। मैं बोलूँ तो वो मुझे क्या बोलते हैं, तू पागल हो गई है। और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज भगवान के सपने में दर्शन होते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रेत है। तो अब आप अगर आप कह देंगे कि कुछ नहीं है तो सब मान जाएंगे। तो कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही हैं। और एक है ना, हम जहाँ धाम पे गए थे ना, वहाँ कहाँ माता जी कहाँ है? वो उधर है। मैया काहे तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो हैं? समस्या कितनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको लगता कहीं ये ज़्यादा साध्वी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। जबकि शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियाँ, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है। पर अच्छे बन जाए तो दिक्कत है। तो काहे दिक्कत हो रही है आपको? राधे राधे गुरुजी। दिक्कत ये थी जी, ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मार कोच करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। मतलब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुरखे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? मैंने माँ को नहीं मारा। बताऊं, मैंने आपको बताया मेरे अंदर आवाज सुनती। जैसे ये आरती करने जाती ना प्रभु की, जैसे मैया आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे काना को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना, मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? आपने कहा था, सुनो गुरुजी आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती हैं। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती हैं, चुप हो जा तू, ऐसे बोलती हैं। कोई बात नहीं, भगवान की राह। अच्छा बेटा, भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना, पढ़ाई लिखाई आपकी हो गई पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास लगेगी, आप संस्कृत वो तो ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या क्या कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का ही कोर्स करेंगे गुरुजी।
हम ब्राह्मण करेंगे, परिवार से। पर अभी कर कुछ नहीं रही हो। नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ तक पढ़ी हो? +2 की अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। नहीं, संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान कोई करती बात नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ते आपस में लड़ती है ना वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बात नहीं बताने देगी, मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती, ना तारने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूँगी, उस वो मुझे स्वीकार नहीं है, मेरी तरह से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारे कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की अधीन हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। गुरुजी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन नहीं करने दोगी, तो माँ को गुस्सा तो आएगी। गुरुजी ये सारे दिन सांसारिक बातें करते हैं, कभी कोई बात चर्चा नहीं करते। बेटा संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करे। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा, मैं हम 3 घंटे सुनाते हैं बस, और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करे। अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ठीक है गुरुजी। ठीक है? गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है। लेकिन सुनो, आगे से आप अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगी, और घर का काम भी, अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती हो आप। गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो अब मैं नहीं करती हूँ, अब मैं केवल ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। क्या बीमारी है आपको? गुरुजी है ना हमारे हड्डी में दर्द रहता है कमर की में, और डॉक्टर से चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो आप योग किया करो बेटा, कल को शादी होगी तो वहाँ ससुराल जाके भी यही सब करोगी। गुरुजी शादी से जुड़ा एक और प्रश्न है, मैं ना मोहन जी को, जो कृष्णा जी हैं, उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? खुश रहो, खुश रहो। विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि हम मोहन को भजते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। अरे तो भगवान मोहन को भजो प्रीतम भाव से, पर माँ के तो दांत वात ना तोड़ो। गुरुजी वो भूत प्रेत बताते हैं, मेरे को बहुत क्रोध आता है। अब नहीं बताएंगे, पर आपको काम भी तो करना चाहिए ना कोई घर का। वहाँ पे सजाड़ा में ना जो बाबा जी के यहाँ, घर में कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको? करना चाहिए गुरुजी। क्यों नहीं करती हो? शरीर अस्वस्थता के कारण गुरुजी, नियम भी नहीं निभा पाती मैं। थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। वो तो हम करते हैं, इनसे पूछो आप। क्या करती है? सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी और काम होता है वो मम्मी करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, वो इसकी मजबूरी होती है सर। गुरुजी जो उसकी मजबूरी होती है, जब मुझे नहीं करना होता, जब भी करती है तो बहुत तांडव मचाती है, घर में बहुत परेशान करती है। और गुरुजी इसको ये बोल लो कि मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके लिए, सारे पूजा करें। तो आप अपनी माँ को मंदिर नहीं जाने देती हो? गुरुजी इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है। अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी, जैसे कि ये काम क्रोध आते हैं ना, तो नाम जप के बीच में आपको ये नहीं आएंगे, तो मैं उस कक्ष में किसी को नहीं जाने देती, ताकि उसमें जाने से मेरा मन शांत हो, उसमें मैं नाम जप करती हूँ। सारी बेटियां ऐसी हो जाएंगी तब तो हो गया बंटा ढार।
बेटा भक्ति का तुम लोगों ने अर्थ ही गलत कर लिया, ये गलत ट्रैक पे चली गई आप। भक्ति का मतलब यदि ये है ना तो पूरे देश में अकर्मण्यता फैल जाएगी तेजी से। यदि भक्ति की ये परिभाषा आप लोग मानने लग गए, सारा काम करूंगी तो सारा बंटाढार हो जाएगा देश का। गुरुजी आपने कहा ना पढ़ाई भी करूंगी घर का काम भी करूंगी, लेकिन संतों का अपमान नहीं सुन पाऊंगी। संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। आपकी माँ को आप परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो गुरुजी मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं। आपकी माँ भाई आखिर ये सब दिमाग में, माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है तो वो संतों को गाली दे रही हैं। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई, देखो काम क्रोध लोभ मोह इतना बुरा नहीं है बेटा, इतना डरना नहीं है इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। काम ना होता तो आपका जन्म कैसे होता, क्रोध ना होता तो ये बच्चों को डांटता कौन, व्यवस्थाएं कैसे होती, लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता, क्यों फिर कोई पैसा कम, कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती। तो लोभ, काम क्रोध लोभ। मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना, उसे प्यार ना करे, उसे दूध ना पिलाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करती एक मोह जागता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा होते ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। पर यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को, क्यों दूध पिलाएगी। वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं। मोह हो कैसा हो, गुड मोह तो हो, बैड मोह ना हो, अच्छा मोह तो हो, बुरा मोह। संसार से मोह ना हो, पर जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करनी है ना बेटा। गुरुजी मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपको अपमानित ना, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो। आपकी माँ ही आपके लिए सबसे बड़ी की और सुनना आपको पड़ा मेरी वजह से। कोई बात है, हमें कहाँ कुछ सुनना पड़ता है। गुरुजी बोलते तो आपको ही है ना सब। कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग पचा लेते हैं सब। मैं भी क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरे ये क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ये विचारधारणा नहीं है सर, गुरुजी क्षमा करना। ये ऐसे कहती है सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़, पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, एक भगत है, मैं आपको बताती हूँ। वो भगत क्या है, वो जपता तो राधे राधे है, लेकिन वो है ना ऐसे तांत्रिक टाइप में है। कौन? कोई भगत है, हासी में रहता है, आपके पास भी आया था वो, उसका नाम है राधे श्याम सोनी। और है ना वो है ना जपता तो भगवान का नाम है, करता तो भगवान की पूजा है, सारे दिन गाय माता की सेवा करता है, लेकिन है ना वो है ना ऐसे कहता है प्रेत होते हैं और वो सबके अंदर से प्रेत भी निकालता है। तो ये है ना ऐसे कहता है कि है ना तेरी लड़की के अंदर प्रेत है। तो मैं बोली मेरे अंदर क्या प्रेत है, मेरे अंदर तो राधा रानी है। मैंने ऐसे कह दिया। कोई प्रेत व्रेत के चक्कर में ना पड़ना, प्रेत व्रेत नहीं है कुछ भी। फिर आपकी वीडियो सुन के ये मानने लग गई है कि प्रेत नहीं होता है। भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब चक्कर में ना पड़ो।